कुरसोंग की ठंडी हवा में एक खास तरह की नमी थी, कुछ पुराना, कुछ भटका हुआ। पहाड़ियों के बीच बसा यह छोटा सा कस्बा अपने रहस्यों को पहाड़ों की तरह ही चुपचाप छुपाए रखता था। लेकिन आयुषी एक ब्लॉगर थी, खोजी किस्म की। उसका यूट्यूब चैनल बेक्ड सीक्रेट्स भारत भर की पुरानी, अनोखी और दबी हुई बेकरीज की सच्चाई सामने लाने का काम करता था। एक दिन एक कमेंट आया, ब्लैक रोज बेकरी कुरसोंग में है। वहाँ जो केक खाता है उसे अपने मरे हुए प्रियजन सपनों में दिखाई देते हैं, लेकिन कभी वहाँ अकेले मत जाना। उसने सोचा, गप शप होगी पर मिल जाएगा अच्छा कंटेंट। कुरसोंग पहुँचने के बाद आयुषी को बेकरी खोजने में 2 दिन लग गए। लोकल लोगों से पूछती रही, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देता। फिर मिला नील, लोकल गाइड जो खुद रहस्यों का शौकीन था। तुम्हें ब्लैक रोज बेकरी चाहिए? उसने फुसफुसा कर कहा। चलो दिखाता हूँ, लेकिन रात में मत जाना। काली दीवारों और जंग लगे बोर्ड वाली एक छोटी सी दुकान, ब्लैक रोज बेकरी। दरवाजे पर कोई घंटी नहीं थी, पर गंध मीठी कुछ अजीब सी बाहर तक आ रही थी। अंदर जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर पुराने फ्रेम, एक रेक पर पड़ी डायरियां और टेबल के पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत, मिसेस दत्ता। तुम्हें क्या चाहिए? उसकी आंखें किसी पुराने आईने जैसी थीं, सीधी आत्मा में झोंकती हुई। केक, आयुषी ने कहा, जो आपके यहाँ बहुत फेमस है। बूढ़ी मुस्कुराई। तुम्हें स्ट्रॉबेरी विद डार्क हनी सूट करेगा। रात को होटल में आयुषी ने उस केक का पहला टुकड़ा खाया। स्वाद अविश्वसनीय। उसके बाद जब वह सोई तो उसे सपना आया अपनी दादी का, जो 4 साल पहले मर चुकी थी। दादी मुस्कुराई, पर उनकी आंखें खाली थीं। उन्होंने कहा, इस मिठास का स्वाद बहुत पुराना है बिटिया, उसे पहचानो वरना गायब हो जाओगी। सुबह जब वह उठी तो उसके सिर में भारीपन था और दिल में बेचैनी, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। अगली शाम वह फिर बेकरी पहुंची। इस बार नील साथ नहीं था। बेकरी सुनसान थी। मिसेस दत्ता कहीं नहीं थी। उसने हिम्मत करके काउंटर के पीछे झांका और एक दरवाजा देखा। वो अंदर घुसी। छोटा सा कमरा था, जिसमें एक बेकिंग ओवन, कुछ किताबें और दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक बच्चा हंसता हुआ, हाथ में केक का टुकड़ा। फिर उसे दीवार पर एक अखबार की कतरन दिखी। 1982, 5वां बच्चा लापता, आखिरी बार ब्लैक रोज बेकरी के पास देखा गया। आयुषी के रोंगटे खड़े हो गए।